हेलो फ्रेंड्स, मॉम्स रसोई में आपका स्वागत है। आज हम खारी दाल बनाने जा रहे हैं। ये चना दाल है हमारी, जो साधारण हम लोग अक्सर यूज़ करते हैं। आप डिलक्स भी रहते, प्रीमियम भी कोई भी ले सकते हैं। दाल, चना दाल, जो भी आपके पास अवेलेबल हो। और अब मैंने ये आधा किलो ली है, तो आधा किलो चना दाल को हम अच्छी तरह से धो लेंगे और इसे 6 से 7 घंटे तक भिगोकर रखना है। ये देखिए, मैंने अच्छी तरह से पानी में धो लिया है। और अब हम इसमें 1/4 स्पून सोडा डालेंगे। 2 बार हम डालेंगे, क्योंकि आधा किलो है तो ज़्यादा है, तो हम एक पूरा भर के डालेंगे और एक इस तरह से हाफ चम्मच डालेंगे। और इसे हम ढककर 6 से 7 घंटे तक रख देंगे। ये हमारी दाल देखिए, पूरी रात भर हम गला ली थी और अब इस पे देखिए झाग सा आ गया है। तो अब ये हम पानी फेंक देंगे और फिर से दाल को अच्छी तरह से धो लेंगे। जो हमने सोडा लगाया था वो आपका निकल जाना चाहिए। और फिर इसे एक कपड़े पर सुखाएंगे। ये हमने अच्छी तरह से पानी से धो ली है, जब तक इसमें से झाग निकल नहीं गया और सफ़ेद सफ़ेद पानी इसमें से पूरी तरह से निकल नहीं जाए, तब तक हमें इसे अच्छे तरह से धोना है। देख सकते हैं आप, मैंने देसी दाल को गलाया था और ये गल की कितनी मोटी और बड़ी बड़ी दाल हो गई है। तो कुछ लोगों ने मुझसे कहा था कि हमारी घर की दाल होती है तो उससे हमें बनाना सिखाएं, इसलिए मैंने देसी दाल ली थी। अब हम इसे छन्नी में इस तरह से निकाल लेंगे। 15 से 20 मिनट इसी तरह से छन्नी में रहने दें और फिर एक किचन नैपकिन लें, अपना कॉटन का कुछ चुन्नी कुछ भी आप ले सकते हैं, साफ सुथरा कपड़ा लें और उसके ऊपर हम फैला के इसे रखेंगे। ये हमने अभी छन्नी में ट्रांसफर कर ली है दाल को पूरी तरह से। और मैंने आपको 2-3 बार पानी से इसलिए धोने के लिए बोला है, अगर ये सोडा इसमें रह जाएगा ना तो आप तलते वक्त ये पीली दाल नहीं रहेगी, फिर लाल होने लगेगी, क्योंकि सोडा रिएक्ट करता है तो सोडा लाल पड़ जाता है। पानी में का सोडा खत्म ना हो जाए तब तक हमें इस दाल को अच्छी तरह से धोना है। अब हम इसी तरह से थोड़ा देर रहने देंगे चन्नी में और फिर कपड़े पे 1 से 2 घंटा तक इसका जो गीलापन आप देख रहे हैं, अभी गीली गीली दिख रही, वो गीलापन पूरा सूखना चाहिए। उसका पानी सूख जाए तब तक हमें इसे सुखाना है। धूप में नहीं सुखाना है, घर में ही हमें फैन के नीचे सुखाना है। यह हमने देखिए दाल को अच्छी तरह से बिल्कुल सिंगल लाइन पतली सी फैला दी है। अब हम इसे 1-1.5 घंटा इसी तरह से छोड़ देंगे। ये अब हमारी दाल देखिए सूख गई है और ये सूखी पूरी नहीं है। ये देखिए इस तरह से आपके हाथ में चिपकी हुई रहनी चाहिए, तो समझ जाएं कि आपकी दाल परफेक्ट है। पूरा हमें इसे सुखाना नहीं है, थोड़ा सा हमें इसे गीला रखना है। और अब हम इसके लिए लेंगे काला नमक, चाट मसाला, जीरा पाउडर और लाल मिर्च पाउडर। लाल मिर्च पाउडर मैंने 1.5 टीस्पून ली है। इसमें 1 टीस्पून जीरा पाउडर डाल देंगे, चाट मसाला डाल देंगे 1 टीस्पून और नमक हम 1/2 टीस्पून डालेंगे, क्योंकि चाट मसाले में बहुत नमक होता है। और आप एक बार मिक्स करके फिर से टेस्ट करके देख लीजिए और आपको किस तरह से तीखापन वगैरह चाहिए उस हिसाब से आप तीखापन बढ़ा सकते हैं। और ये पहले ही मिक्स करके रखना है हमें, क्योंकि जिस तरह से हम दाल तलते जाएंगे जैसे जैसे, तो उसी टाइम आपको तुरंत ये मसाला लगाना है, तो आपके दाल पे बहुत अच्छी तरह से वो सेट हो जाएगी। अगर आप बाद में डालेंगे पूरा तलने के बाद दाल को, तो फिर आपके डब्बे में जब आप भरेंगे इसे, तो वो नीचे सारा मसाला बैठ जाएगा और ऊपर दाल रह जाएगी। इसीलिए इसे तुरंत हमें मसाला लगाना है। थोड़ा नमक मैं डाल देती हूँ, और काला नमक यूज करें, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। अगर काला नमक नहीं है तो आप प्लेन नमक भी यूज कर सकते हैं। और आपको इच्छा हो तो आप पाउडर शुगर भी डाल सकते हैं, मगर ये तीखी चटपटी ही दाल अच्छी लगती है, इसीलिए मैं पाउडर शुगर नहीं डालूंगी। हमने तेल गरम करने के लिए रख दिया है। गैस को फुल रखना है। तेल हमें पूरी तरह से गरम करना है, पूरा गरम होना चाहिए। और इस तरफ हमने एक प्लेट रख ली है, छन्नी रख ली है और
झारा रख लिया है तैयार। एक इस तरह से कोई भी चम्मच ले लीजिए, या फिर आपको मुट्ठी से डालना है तो मुट्ठी से डालिए, मगर जो फर्स्ट टाइम तल रहे हैं वो संभल के तलें। मगर अभी तेल हमको एक बार चेक करना है, तो मैं 2 या 4 दाने डाल के देखती हूँ कि हमारा तेल गर्म हुआ है कि नहीं। देखिए तेल अच्छी तरह से गर्म हो गया है। हमने जैसे ही डाला है ऊपर दाल आ गई है, मतलब कि हमारा तेल बिल्कुल रेडी है तलने के लिए। और याद रखें कि हम जब ये तलेंगे तो बिल्कुल थोड़ी थोड़ी सी दाल हमें डालना है, ज्यादा दाल हमें डालना नहीं है। इस तरह का अगर आप चम्मच ले रहे हैं तो बस ये 1 चम्मच डालना है। अगर आपकी कढ़ाई जैसे अभी मेरी बहुत बड़ी है और बैठता है तो मैं 1.5 से 2 चम्मच डाल दूंगी। तेल में डालते से हमें हाथ नहीं लगाना है। मैंने हर बार आपको बताया है कि कभी भी कोई तलती हुई चीज को हमें तुरंत उसमें झारा नहीं डालना चाहिए। देखिए आप देख रहे हैं पूरी दाल किस तरह से फैल रही है। पहले इकट्ठा हो गई थी, अब वो अलग अलग हो रही है और तैरने लगी है तेल में। जब तक हमारे पूरे बबल्स कम नहीं हो जाए या रुक नहीं जाए तब तक हमें इसे गुलाबी तलना है। ये आप आवाज सुन सकते हैं, अभी भी इसमें से आवाज आ रहा है, मतलब इसमें पानी थोड़ा सा है, तो हम इसे पूरी तरह से अभी रुकने देंगे। अब आवाज पहले से भी कम हो गया है, तो हम और देखिए आपको तलवे पे कुछ भी दाल नहीं दिख रही, पूरी दाल ऊपर तैर रही है। तो बस इसी तरह से तलना है। और अगर दाल आपकी नीचे बैठी है तो कोई बात नहीं, उस दाल को इस झारे में ना निकालें, इस तरह से ऊपर वाली ही दाल को निकालें। देखिए कितनी मस्त बनी है दाल। तेल अच्छी तरह से निखार लीजिए, पूरी तरह से हमें तेल को निकाल लेना है। आप इस स्टेप को करते समय आप धीमी कर सकते हैं गैस को। मगर क्या होता है जब हम गीली दाल तलते हैं तो तेल हमारा फिर से ठंडा हो जाता है, इसीलिए अगर आपकी स्पीड कम है आप धीमी करें और फिर से ताव आने दें पूरे तेल पे। अभी मैं फुली गैस करके रखा है। देखिए नीचे बिल्कुल भी दाल नहीं बची थी, सारी ऊपर तैर रही थी दाल। अगर इस तरह से जो नीचे बैठ जाए तो वो उसे अलग निकाल के एक छोटी सी कटोरी में आप उसे अलग निकाल के रख दें। और आप जब भी धनिया की या नारियल की चटनी इडली के साथ बनाने वाले हों या पानी पूरी की कोई भी भेलपूरी की चटनी आप बनाने वाले हो तो उसमें वो दाल को आप पीस लीजिए, बहुत टेस्टी लगती है। इसमें मिक्स नहीं करना है। ये वाली जो दाल निकाली है इसमें हमें नीचे बैठी हुई दाल नहीं डालनी है, नहीं तो फिर उसमें हल्कापन या करारापन नहीं आएगा, वो कड़क रह जाती है इसका। अभी हम दूसरा स्टेप कर रहे हैं। गैस को मैंने फुल ही रखा है। अभी मैं ज्यादा डाल रही हूँ क्योंकि बहुत तेल है इसमें। जब तक हमारा दूसरा खाना जो तल रहा है वो तब तक इस दाल पे आप इस तरह से मसाला लगा लें। एक छोटे चम्मच से इसे इस तरह से मिक्स कर दें। ये प्रोसेस अगर आप तुरंत करेंगे तो देखिए आप दाल की पूरी कोटिंग हो गई है मसाले की और वो अब छोड़ेगी नहीं, छूटेगा नहीं। और अगर आप ठंडा करके डालेंगे दाल में मसाला तो फिर वो आपके डब्बे में या पॉलीथीन बैग में जिसमें भी आप जार में भर के रखेंगे उसमें वो नीचे सारा मसाला बैठ जाएगा। इसीलिए हमें ये प्रोसेस करनी है। इसी तरह से हम सारी दाल खत्म होने तक तल लेंगे। ये देखिए दाल कितनी क्रिस्पी और कितनी फूली हुई है, देखते देखिए पूरी हॉलो हो गई है, मतलब पूरी बीच में से उसके दोनों साइड फूल गए हैं और अंदर से बिल्कुल खोखली सी हो गई है। इस तरह से आपकी दाल होनी चाहिए। मैंने थोड़ा और इसमें नमक डाल दिया है, मुझे नमक थोड़ा सा कम लग रहा था। आप अपने टेस्ट अनुसार नमक को बढ़ा सकते हैं, कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो अभी मैंने 1 टेबलस्पून इसमें नमक डाल दिया है पूरा मिला के। देखिए हमारी दूसरी बैच भी बिल्कुल तैयार हो गई है, पूरी तरह से फैल गया है। इसे अब आप हिला सकते हैं। तब तक हमें झारा नहीं लगाना है जब तक ये पूरी फूल के तैरने नहीं लगे। अगर आप बार बार हिलाएंगे
तो फिर नीचे नीचे ज्यादा दाल बैठेगी और वो दाल जो होती है वो फूलती नहीं है, कड़क लगती है हमें खाते टाइम। अब हमने सेकेंड बैच में थोड़ी सी दाल ज्यादा डालने की कोशिश की थी कि जल्दी जल्दी हो जाए, इसीलिए हमें दाल तलते टाइम संयम रखना है, बहुत जल्दी नहीं करनी है। अब आप देख सकते हैं ये जो नीचे वाली एकदम नीचे देखिए दाल बैठ गई है और वो उठने की कोशिश भी कर रही है मगर वो उठ नहीं रही है। और इधर भी देखिए एक क्रैक नीचे दाल का पूरा वो बैठ गया है। तो ये जो मैंने लास्ट इसमें डाला था तब तक वो तेल ठंडा हो गया था। तो क्योंकि ये थोड़ी सी गीली होती है, जैसे ही तेल में जाती है तो तेल का टेम्परेचर डाउन कर देती है, इसीलिए हमें फुल ताव पे ही तलना है। थोड़ा सा ध्यान रहे, इसमें थोड़ा सा देर लगता है मगर आपका रिजल्ट अच्छा आने के लिए जल्दी ना करें। ये देखिए इस तरह से ये नीचे जो दाल बैठी है वो हमें नहीं लेनी है। अब हम निकालते वक्त ध्यान पूर्वक इसे ऊपर से लेंगे क्योंकि अब आवाज रुक गया है, कम हो गया है बबल्स आना। और जब ये ठंडा हो जाता है तो बिल्कुल भी आपको तेल नहीं दिखेगा उसके ऊपर। ये देखिए ये नीचे जो दाल बैठी है वो हम निकालेंगे और एक अलग से कटोरी में रखेंगे। इस दाल में हम मिक्स नहीं करेंगे। ये हमारी सेकंड बैच भी तल ली है हमने। अब हम इसमें फिर से इसी तरह से मसाला डाल देंगे पूरा। कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर लें तो कलर आपका अच्छा आएगा, रेड कलर। ये मेरा घर का लाल मिर्च पाउडर है तो अब वो खत्म होने के लिए आया है तो थोड़ा सा रेड कलर का कम हो गया है। और अब ये देखिए हमने इस तरह से इस दाल को निकाल लिया है। आप देखें कितनी चपटी है ये दाल, ये बिल्कुल भी नहीं फूली है और कितनी कड़क है हो गई है। ये भी क्रिस्पी मगर थोड़ी सी इससे करारी है। ये दाल जो है वो बिल्कुल क्रिस्पी बनी है। ये जो अभी मैंने तला है बैच को तो उसमें से ज्यादा तेल उड़ने लगा था, इसका मतलब था कि दाल थोड़ी सी और गीली थी और इसीलिए मैंने जो बाउल में नीचे नीचे वाली दाल थी वो थोड़ी सी गीली रह गई थी। ये देख सकते हैं आप, पानी चमक रहा है इसमें। तो इसे मैंने फिर से थोड़ा सा कपड़े पे सुखाने रख दिया है। आपकी एक एक बैच तलते तक ये थोड़ा थोड़ा सूखता जाएगा। बहुत पानी इसीलिए आप रहने नहीं दें, नहीं तो फिर तेल कढ़ाई से बाहर उछलना शुरू हो जाएगा। हमारा आखिरी बैच पूरा अब तल के दाल हमारी पूरी तैयार हो गई है। हमारा ये जो मसाला है बिल्कुल देखिए एक ही चम्मच बचा है, मतलब ये बिल्कुल परफेक्ट हुआ है। अभी हम सब मसाला इसमें डाल देंगे और इसे अब अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे। हमारी दाल पूरी परफेक्ट बन गई है, क्रंची देखिए एकदम मस्त। देखिए आप देख सकते हैं पूरा मसाला किस तरह से इसे अच्छी तरह से सेट हो गया है, इसके ऊपर बिल्कुल भी नीचे गिरा नहीं है। और जो भी अभी ये इसमें से मसाला देखिए इतना जो गिरा है वो हम इसके ऊपर फिर से डाल देंगे क्योंकि अभी दाल और गर्म है। और फिर हम इसे पूरी तरह से ठंडा करके फिर हमारे एयरटाइट डब्बे में इसे भर के रख देंगे। आपको जार लेना है, बर्नी लेना है, जो भी आपके पास अवेलेबल है उसमें आप इसे भर के रख सकते हैं या आप इसे जिपलॉक में भी डाल के रख सकते हैं। इतनी ही हमारी दाल हमने जो सेकेंड बैच तलने की जल्दी की थी बस उतना ही हमारा निकला है। दाल कड़क और तो अच्छी बनी है पूरी। हमारी दाल बिल्कुल भी खराब नहीं है। अगर आप जल्दी नहीं करेंगे तो आपकी दाल बिल्कुल भी खराब नहीं होगी, सारी दाल क्रंची हो जाएगी। इस तरह से नीचे बैठी हुई दाल इतनी ही निकली है देखिए। अब आप इसे खा भी सकते हैं इसी तरह से, मगर वो वाले बड़े लॉट में इसे मिक्स ना करें, बस इतना ही ध्यान रखें।